क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, कि हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, ये इसका मतलब हिंदी में है और इंग्लिश में क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो मैटर क्या है? मैटर है जो भी कुछ हम अपने आसपास देखते हैं वो सब कुछ मैटर है। इन सराउंडिंग, सराउंडिंग लिखा है ना, मतलब हमारे चारों तरफ सब कुछ क्या है, मैटर है। मैं हूँ, आप हो, पेन है, पेंसिल है, मार्कर है, जो कुछ भी है, बोर्ड है, जो कुछ भी है, सब कुछ मैटर है। जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे वो जिंदा हो चाहे ना हो, सब कुछ वो क्या है, मैटर है। सब कुछ मैटर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो हम मैटर में डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। कि जो कुछ भी, जो क्या करता हो, स्पेस घेरता हो और जिसके पास कुछ मास हो, जिसके पास कोई क्वांटिटी हो, चाहे 1 किलो हो चाहे 1 ग्राम हो, चाहे कोई मैटर 1 किलो का हो चाहे 1 ग्राम का हो चाहे 1 मिलीग्राम का हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। ठीक है, चाहे 100 किलो का हो, कितना भी हो, है ना। एग्जाम्पल क्या है, सब कुछ, मैं टेबल, पेन, वाटर, एनिमल, प्लैनेट, ह्यूमन, सॉइल, ट्रीज, एयर भी लिख सकते हो। एयर भी क्या है, मैटर है। ठीक है, इसके बाद मैटर में हम क्या पढ़ते हैं, आगे मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर आखिर है क्या? तो मैटर किससे मिलकर बना होता है? देखो, मैटर मिलकर बना होता है पार्टिकल से। क्या लिखा हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कुछ भी चीज है वो सबसे छोटी जो उसकी इकाई होगी क्या होगी, पार्टिकल होगी। कुछ भी चीज होता है, जैसे कि चौक ले लो, चौक का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, एक छोटा सा पार्टिकल ही तो होता है। तो जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वो सब क्या है, मैटर से मिलकर बना हुआ है। और वो क्या है, पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम एटम्स भी बोलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम एटम्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दे हैव वैकेंट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ये क्या है, वैकेंट स्पेस मतलब खाली जगह। पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, खाली जगह होती है। खाली जगह का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने 1 गिलास पानी लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी। ठीक है, 1 चम्मच अगर मैंने चीनी डाल दी इसके अंदर, तो ये क्या होगा, इसमें मिक्स हो जाएगा। 1 चम्मच अगर चीनी डालने पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स हो गया तो ये गया कहाँ, शुगर, शुगर आखिर गया कहाँ, मिक्स हो गया ना, तो गया कहाँ पर, तो ये इसके अंदर जो लिक्विड के अंदर जो स्पेस था, जो खाली जगह थी, उसके अंदर क्या हो गया, ये मिक्स हो गया शुगर। तो इसका मतलब इससे क्या पता चला हमें कि वैकेंट स्पेस होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंट स्पेस किस में होगा, चलो ये बताओ, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा कि गैस में होगा? ये सॉलिड है, कोई बॉक्स है सॉलिड से भरा हुआ, पूरा सॉलिड है ना। ये लिक्विड में है और ये गैस है, मान के चलो यहाँ पे गैस है, इसके दूर दूर पार्टिकल है गैस में। तो सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होगा, इसके अंदर होगा, ध्यान से समझो, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस होता है और इसमें इससे कम होगा, और इसमें तक स्पेस बहुत ही कम होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस इन मोशन। मोशन में लगातार, हमेशा वो मोशन में रहते हैं। मोशन मतलब गति में रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, समझे। तो मतलब सॉलिड के क्या पार्टिकल जल्दी मूव करेंगे, कि लिक्विड करेंगे, कि गैस के करेंगे, ये बताओ पहले, शाबाश। सबसे पहले करेंगे गैस के पार्टिकल, सबसे जल्दी मूव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनके अंदर बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही क्या है, कम है। ठीक है, बहुत ही कम स्पेस है इनके बीच में। और जो हमारा जो लिक्विड है, जो हमारा लिक्विड में स्पेस क्या है, इससे कम है, तो इसके अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स मूव तो करेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे। और सबसे कम मूव किस में करेंगे, पार्टिकल इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन, कि मोशन में होते हैं। इसको मोशन में, जब पार्टिकल्स मोशन में होते हैं तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जब पार्टिकल्स मोशन में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, गैसेस में होती है। समझ में आया, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में होती है। ठीक है, इसके बाद पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, हेल्ड टुगेदर, आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कोई एक पार्टिकल है,
ये दो पार्टिकल हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होती है पार्टिकल्स में? इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन। अभी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो सॉलिड में क्या होते हैं, सॉलिड मतलब बहुत ही पास पास पार्टिकल होंगे, तभी तो सॉलिड होता है वो, तभी तो सॉलिड होता है ना। और लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके अंदर स्पेस होता है ज़्यादा, तभी तो कुछ भी चीज़ हम डालते हैं तो घुल जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होता है? गैस में। ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इनके अंदर स्पेस तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में होता है, लेकिन सबसे कम किस में होता है? सबसे कम गैस में होता है, उससे ज़्यादा किस में होता है? लिक्विड में होता है। और लिक्विड से ज़्यादा सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रखा है ना, सबने अट्रैक्ट कर रखा है एक दूसरे को, तो ये अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसमें है? सॉलिड में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अभी हम करेंगे, पहले इसको उतार लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन सी मैटर की स्टेट्स होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन सी स्टेट्स होती है मैटर की? फर्स्ट होता है सॉलिड, ये तो पता ही होगा सबको, सबको पता है। तो सेकंड क्या है हमारा? लिक्विड। थर्ड क्या है हमारा? गैस। फोर्थ क्या है हमारा? अब देखो हमने पढ़ी थी, हमारे सिलेबस में तो मेनली हम पढ़ेंगे 3, लेकिन 5 होती हैं टोटल, हमें पता होना चाहिए, लेकिन हम पढ़ेंगे मेनली 3 के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्थ है प्लाज्मा, और फिफ्थ है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, जिसको BEC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लाज्मा लिखा। तो हम पढ़ेंगे मेनली इन 3 के बारे में, ये सिलेबस में अभी है नहीं, मेनली 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग यहाँ पे डाल लो सॉलिड, ठीक है, फिर लिक्विड और फिर गैस। सॉलिड के बारे में और लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में हेडिंग डालो। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड के पास क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है, एक निश्चित आकार होता है, निश्चित वॉल्यूम होता है सॉलिड का। ठीक है, लिक्विड में इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है? नहीं, इसका आकार निश्चित नहीं होता लिक्विड में। तो हम क्या लिखेंगे? सॉलिड हैव इनडेफिनेट शेप, बट, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है, बट डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या मतलब है समझो। जैसे मान के चलो मैंने ये एक गिलास है, इसमें एक गिलास पानी रखा, ठीक है, एक गिलास पानी, और एक ये बोतल है, इस बोतल के अंदर मैंने ये गिलास पानी डाल दिया, तो क्या ये बोतल में पानी क्या कम हो जाएगा? नहीं होगा ना, पानी तो उतना ही रहेगा, जितना एक गिलास है उतना ही रहेगा ना। तो डेफिनेट वॉल्यूम उतना ही। इसके बाद नेक्स्ट है गैस के बारे में, सॉरी यहाँ पे लिक्विड था। गैसेस नीदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। गैसेस में ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने बताया था ना, देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सबसे ज़्यादा होता है। और गैसेस में क्या होगा? गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? थोड़ा दूर दूर होगा।
होगा लेकिन थोड़ा दूर होगा। किससे कम होता है? सॉलिड से कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इज लेस, मतलब कम। किससे? लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम है। ठीक है। फिर इसमें सेकंड पॉइंट, हम इसमें गैस में क्या लिखेंगे? इसमें क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो भाई बहुत ही ज़्यादा कम होगा, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होंगे इसमें पार्टिकल्स। ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड, दोनों से ही कम होंगे। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। अच्छा ये बताओ, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इसमें सबसे कम है, ठीक है, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेस की, तो दे हैव अब यहाँ पे स्पेस क्या है? ज़्यादा है कम है? सॉलिड में बताओ, सॉलिड में स्पेस कम है, तो क्या लिखेंगे हम? सॉलिड हैव वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में इसमें क्या लिखेंगे हम? कि लिक्विड हैव मोर स्पेस देन सॉलिड बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है। और गैसेस में क्या लिखेंगे हम? इसके अंदर तो स्पेस सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉलिड में स्पेस क्या है? कम है सबसे, फिर लिक्विड में उससे ज़्यादा स्पेस है, देख रहे हो ना, स्पेस जगह है, और इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस है। तो दे हैव मैक्सिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मतलब फोर्स के बीच, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का फोर्स। तो ध्यान रखना, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इस चीज़ को ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ध्यान रखना, फोर्स अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, स्पेस पूछे तो सबसे ज़्यादा गैस में। ठीक है, इस चीज़ को बता दोगे ना, फोर्स ज़्यादा होगा स्पेस कम होगा। ठीक है, और स्पेस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा, सॉलिड हैव मैक्सिमम डेंसिटी। सॉलिड हैव मैक्सिमम डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड की। मतलब क्या है डेंसिटी का? मतलब क्या, अगर किसी, मान के चलो सॉलिड कोई चीज़ है, जैसे कोई लोहे की चीज़ है, उसको हम पानी में डुबा देते हैं। लोहा क्या है? सॉलिड है, तो इसलिए वो पानी में डूब जाता है, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। समझ में आया? तो इसलिए हम सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। कुछ भी जो सॉलिड होता है वो पानी में जल्दी डूब जाता है। इसमें क्या है? लिक्विड में डेंसिटी कम होगी इसके कंपेयर में। ठीक है, तो लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी किससे? लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट में इसमें क्या लिखेंगे? गैसेज हैव मच लोअर, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कम डेंसिटी होती है। किससे? दोनों से। देन किससे? सॉलिड एंड लिक्विड। समझ में आया बच्चों? ध्यान से समझ में आ गया ना? तो ये हमारे 4 पॉइंट थे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं? दे आर, या ऐसे लिख सकते हो, सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेस मतलब हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर लोहे की ईंट ले लो, लोहे की ईंट को क्या दबा सकते हो? नहीं दबा सकते। दबा के हम उसको छोटा नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर हम वहीं इसकी बात करें, हम अगर
फिफ्थ पॉइंट में इसकी बात करें, लिक्विड आर कंप्रेसिबल। बलून में अगर हम पानी भर देते हैं तो उसको हम अगर दबाते हैं तो वो दब जाता है ना, इसलिए हम कंप्रेस कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो लिक्विड में जो पानी होता है उसको कंप्रेस किया जा सकता है, और इसको तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेज हैव मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी। समझ में आ गया? तो ये कुछ पॉइंट थे जो हम स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लिख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में क्या है, प्लाज्मा क्या होता है। देखो प्लाज्मा एक तरह का कुछ नहीं होता, जैसे कि जो स्टार्स होते हैं और जो हमारे स्टार्स और जो सन होता है वो किससे बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। वो गर्म होने की वजह से मान के चलो जो गैसेस होती हैं, गर्म करेंगे अगर गैसेस को हाई टेम्परेचर पे, तो वो जो गैसेस होती हैं वो आयंस बन जाते हैं, आयन का रूप ले लेती है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं, वो आयंस का रूप ले लेती है। तो प्लाज्मा जब हम हीट करेंगे गैसेस को बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो वो जब आयंस का रूप ले लेती है उसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम, सन, स्टार, ठीक है, ये सब लिखेंगे हम एग्जाम्पल में, ठीक है। जो हम बिजली कड़कती है तो वो जो बिजली चमकने की जो दिखाई देता है हमें, वो भी प्लाज्मा ही होता है एक तरह का। नेक्स्ट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बोस साइंटिस्ट का नाम है, इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, एंड आइंस्टाइन तो जानते ही हो, आइंस्टाइन साइंटिस्ट है। इसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब गैसेस को बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है, हाँ ठंडा, हम प्लाज्मा में क्या करते थे, गैसेस को गर्म करते थे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, लेकिन हम इसमें बहुत ही कम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे अगर गैसेस को, तो ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाता है। तो ये हमारे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर थे। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, ये हम चेंज कैसे करते हैं उनकी स्टेट्स को, लिक्विड से सॉलिड में कैसे करेंगे, सॉलिड से लिक्विड में कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको उतार लो अभी आप।